एक ऐसा गांव जहां लोग आज भी बिना बिजली बिना मोबाइल के रहते हैं। यहाँ ना कोई कनेक्टिविटी है ना ही इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ बच्चे स्कूल नहीं गुरुकुल जाते हैं, जहाँ उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है। सुबह की शुरुआत जहाँ हम लोगों की चाय या कॉफ़ी से होती है, वहीं इस गांव में सुबह की शुरुआत भगवान के भजनों से होती है। और यह है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, भक्ति ग्राम। 10 से 12 परिवार का यह एक छोटा सा गांव है, जिसमें करीब 60 से 65 लोग रहते हैं। किसी भी घर में कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज जैसी कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट इस्तेमाल नहीं किए जाते। इफेक्ट यहाँ पर बिजली भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। गांव में आज भी वैदिक जीवन शैली को अपनाया जाता है, जिसमें लोग मोबाइल या इंटरनेट तक का इस्तेमाल नहीं करते। गांव में घरों का डिज़ाइन भी इस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें गर्मी में ठंडी और सर्दी में गर्मी रहती है। नॉर्मली लोग गांव से शहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन यह गांव ऐसा है जहां रहने वाले ज़्यादातर लोग अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर इस गांव में वैदिक जीवन शैली को अपनाया है, जिसका मूल मंत्र है सादा जीवन उच्च विचार। जहां आज दुनिया आधुनिक खेती की तरह बढ़ रही है, वहीं गांव में आज भी खेती का एक पुराना रूप देखा मिलता है। गांव आज भी लोग रासायनिक खाद, केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। काम में मशीनों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। खेत में बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक काम हाथों से और पारंपरिक तरीके से किया जाता है। वैदिक संस्कृति में गाय को एक पशु नहीं, परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसलिए गांव में गौरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। गांव में एक छोटी गौशाला है, जिसमें कुछ गाय पाली जाती हैं, जिनके दूध, दही, लस्सी से पूरे गांव का पोषण होता है। गाय के गोबर से खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। अलावा गोबर से उपले बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गांव में आज भी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इस्तेमाल किया जाता है, जहां बच्चे स्कूल नहीं गुरुकुल जाते हैं, भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं। जहां आज शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान और रोजगार तक सीमित रह गया है, वहीं गांव में शिक्षा आज भी बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। यहाँ शिक्षा सिर्फ रोजगार नहीं, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। गांव के ये घर दिखने में जितने सुंदर है, उतनी ही खास है उनकी बनावट। इन्हें कच्ची ईंटों से बनाया जाता है। इन कच्ची ईंटों को गांव के लोग खुद ही बनाते हैं। कच्ची ईंटें मिश्रण होती हैं, एक अच्छी क्वालिटी की मिट्टी जिसमें कंकड़ ना हो। भूसे का इस मिश्रण को लकड़ी के सांचे में डालकर ईंटें बनाई जाती हैं। इन ईंटों की खासियत यह होती है कि इन्हें भट्टी में पकाया जाता है, बल्कि सूरज की रोशनी में 10 से 15 दिन तक सुखाया जाता है, जिसके बाद इसमें घरों का निर्माण होता है।